हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। हम प्रीपोजिशंस के अंदर 9 प्रीपोजिशंस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 10th वाला। 10th वाला है ओवर। ओवर मतलब ऊपर। लेकिन ऊपर कैसे? जब कोई चीज़ है और उससे ऊपर हो ना, वो किसी चीज़ से अटैच हो, किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तब हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है द बॉल इज ओवर द बॉक्स। जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर है। सेकंड एग्जांपल है द स्काई इज ओवर आवर हेड्स। जो स्काई है वो हम सबके सिर के ऊपर है, मतलब कि वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है। हम एक सिटी से ऊपर तो है लेकिन वो किसी चीज़ से अटैच नहीं है। सेकंड जो ओवर का यूज होता है वो होता है मोर देन, मतलब से अधिक। सेकेंडली आप इसका यूज नंबर्स के साथ भी कर सकते हो। ओवर का यूज नंबर्स के साथ भी होता है। एग्जाम्पल है ही इज ओवर 50। वह 50 से अधिक है, मतलब कि जो उसकी एज है वो 50 से अबव है। तो जब भी आप किसी चीज़ से ऊपर के लिए बताते हो तो वहाँ पे हम ओवर का यूज करते हैं। थर्ड जो इसका यूज होता है वो होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर तक या फिर आर पार। एग्जाम्पल देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब कि ये कोई रिवर जा रही है और उसके आर पार एक ब्रिज बन जाना, तो वहाँ पे भी हम ओवर का यूज करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है शी रैन ओवर द ग्राउंड, मतलब कि एक ग्राउंड है और वो उस ग्राउंड में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रन करती है, दौड़ती है या दौड़ती थी, तो अब भी हम वहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। जो फोर्थ यूज जिसका होता है कम्प्लीटली कवरिंग अ सरफेस, मतलब कि किसी भी तल को या किसी चीज़ को पूर्ण तरीके से ढक देना, उसके अर्थ में इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल है शी स्प्रेड पेपर ओवर द स्वीट डिशेज। उसने स्प्रेड कर दिया, पेपर को फैला दिया द स्वीट डिशेज ओवर द स्वीट डिशेज, स्वीट डिशेज के ऊपर। तो किसी भी चीज़ को एकदम से ढक देना, वहाँ पे भी हम ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबव। अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन हमने ओवर में देखा था कि किसी चीज़ से ऊपर हो लेकिन उस किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं हो। अबव में इसका अपोजिट होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर होता है लेकिन वो कनेक्टेड रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल द फैन इज अबव द टेबल। जो फैन है वो टेबल के ऊपर है। अब जो फैन है वो ऊपर तो है लेकिन वो कनेक्टेड रहता है, वो बिना किसी सहारे के लटक के नहीं रह सकता, तो वो कनेक्टेड रहता है। सेकंड जो इसका यूज होता है वो होता है टू इंडिकेट हायर देन व एट अ हायर पॉइंट, मतलब वो इससे ऊंचे के अर्थ में होता है। जैसे कि एग्जांपल द काइट्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज। जो पतंग है, काइट्स है, वो उड़ रही है, पतंगे उड़ रही है अबव द ट्रीज के ऊपर। अब जो काइट है वो उड़ तो रही है लेकिन उसका जो कनेक्टेड पॉइंट है वो नीचे से ही है, उसको कोई कनेक्ट तो कर ही रखा है, तो वहाँ पे हम अबव का यूज करेंगे। थर्ड इसका यूज होता है सुपीरियर इन रैंक, मतलब कि हम किसी भी पद या दर्जे में जब ऊपर बताते हैं, उसे उच्चतर बताते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट इज अबव द प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर होता है, उसकी पोस्ट ऊपर होती है। तो जब भी हम किसी पोस्ट से ऊपर बताते हैं, किसी चीज़ से भी ऊपर बताते हैं, तो हम वहाँ पे अबव का यूज करते हैं। 12th हम पढ़ेंगे अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, इसको हम बिलो भी बोल सकते हैं। तो इसका जो यूज होता है वो होता है टू इंडिकेट द मीनिंग बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के नीचे। तो एग्जाम्पल है द डॉग वेंट अंडर द टेबल। जो डॉग है वो चला गया टेबल के नीचे। सेकंड है ही थ्रू हिज बुक अंडर द चेयर। उसने अपनी बुक फेंक दी चेयर के नीचे, तो हम नीचे के अर्थ में अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन फ्रंट ऑफ, मतलब कि के सामने। जैसे आप बैठे और आपके सामने कोई है तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल सी स्लैप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ मी। उसने उसको चाटा मारा मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विद। विद का मतलब होता है साथ में। तो जब भी आप कहीं जाते हो और आपके साथ में कोई जाता है तो आप विद का यूज करोगे। तो एग्जाम्पल है सी कैम विद मी, वो मेरे साथ आई थी या फिर आई। सेकंड है सुरेश रैन अवे विद हिज डॉग। सुरेश भाग गया अपने कुत्ते के साथ। तो साथ के मीन में हम विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू मतलब होता है को। एग्जाम्पल माई सन कैम टू टेक मी। मेरा बेटा आया मुझे
लेने को। 16 वाला है फ्रॉम। फ्रॉम का मीन होता है से, जैसे कि एग्जाम्पल आई ब्रॉट दिस फ्रॉम मार्केट, मैंने इसे खरीदा फ्रॉम मार्केट, मार्केट से। तो से का मीन जहाँ पे आता है हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप स्कूल को जा रहे हो तो यहाँ पे आप टू का यूज करोगे। या फिर आप बोलोगे आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मतलब आप स्कूल से आ रहे हो, तो वहाँ पे आप से का यूज करोगे, वो फ्रॉम का यूज करोगे। नेक्स्ट है फोर। फोर का मीन होता है के लिए। जैसे दीज फ्रूट्स आर फॉर मी, ये फ्रूट्स मेरे लिए है। माई फादर कैम हियर फॉर मी, मेरे पापा यहाँ आए मेरे लिए। तो के लिए जहाँ पे भी होता है वहाँ पे आप फोर का यूज करोगे। और जो हमने पीछे पढ़ा था इन और एट, उसके अंदर एक चीज़ नोट करने के लिए एक और है, इनका यूज हम बड़े देशों, स्थानों व शहरों के लिए करते हैं जिसको बिग सिटीज़ होती है, और उनके अंदर छोटे छोटे टाउन्स या विलेज या छोटी छोटी स्थान बटे हुए रहते हैं, गांव रहते हैं, हम वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं और बड़ी जगहों के लिए इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मिसिज रामा वॉज बॉर्न एट बस्सी इन जयपुर। तो जयपुर के अंदर बस्सी एक छोटा है, तहसील है, वो छोटी है, और जयपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा है, तो हम बड़े के आगे इनका यूज़ करते हैं और छोटे के आगे इट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।